Hello students, today in this video we will discuss about the viruses. Now you might have heard the name virus, and nowadays you are listening only this term virus, that is your coronavirus, but we are talking about the whole virus thing कि वायरस क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वायरस जो होता है दैट वाज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. आपने जो सेल थ्योरी पढ़ी थी उसका पहला एक्सेप्शन ही क्या था? वायरस. क्योंकि सेल थ्योरी ने क्या बोला था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल. पर वायरस ने पहले ही क्या कर दिया था? आपके सेल्स थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया था. उसने मानना नहीं था क्योंकि वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, पर स्टिल दे आर लिविंग. उनके पास अकेले ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है. बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके पास सेल स्ट्रक्चर ना हो एक्सेप्ट द वायरस. सो स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टर्म for virus is non-cellular. They are non-cellular. They do not have a cell structure. So firstly, virus was first discovered by a scientist named Ivanovsky. Virus was discovered by the Ivanovsky. They are smaller than the bacteria. बैक्टीरिया को हम सबसे छोटा, सबसे स्मॉल समझते हैं, पर वायरस आर इवन स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया. इससे भी छोटा कौन है? आपके वायरसेस. अब वायरस के लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि वायरस जब तक आपकी बॉडी के बाहर होता है, सपोज दिस बाउंड्रीज आर बॉडी, और अगर वायरस हमारी बॉडी के बाहर है तो दैन इट इज़ नॉन लिविंग. कैसा है ये? नॉन लिविंग है. इसे लिविंग नहीं कहेंगे हम. पर जैसे ही ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये जिंदा हो जाएगा. ये क्या कहलाएगा? फिर लिविंग कहलाएगा. तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब देखो, आपने देखा हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके पास डीएनए होता है और हमारे पास आरएनए भी होते हैं. डीएनए और आरएनए हमारे क्या हैं? जेनेटिक मटेरियल्स हैं. बट वायरस के पास क्या होता है? ये दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत पूछा जाता है. वायरस के पास क्या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा. कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे. दोनों एक साथ नहीं होगा. हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, पर वायरस के पास क्या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. दोनों एक साथ नहीं होते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स देखो, आप लोगों ने अभी बहुत सुना होगा कि वायरस के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं मिल रहा है इन लोगों को, क्योंकि वायरस के लिए जो हम मेडिसिन्स बनाते हैं या कोई भी डोज देते हैं डैट इज़ एंटीवायरल. एंटी मतलब उसको किल करने वाले वायरस को. एंटीवायरस ड्रग्स बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि वायरस के पास अपना कोई बहुत कम वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. वो अपने आप, अगर बात करूँ मैं, उनका खुद का बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो होता है, यानी खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है उनकी बॉडी के अंदर. देखो, जब तक वो बाहर थे तब तक वो डेड थे, वो लिविंग भी नहीं थे. तो वो लिविंग कैसे होते हैं? देखो, सपोज ये आपकी बॉडी की सेल है, ये आया वायरस. आपकी बॉडी के पास न्यूक्लियस है जो आपका क्या करने वाला है? वर्क करने वाला. मैंने बोला था ना, क्या है? हमारा ब्रेन है. अगर अब ये वायरस आता है और आपके इसी न्यूक्लियस को, ब्रेन या फिर हमारे हेडक्वार्टर बोलते हैं न्यूक्लियस को, अब देखो, अगर कोई चीज़ आती है और वो आकर आपके हेडक्वार्टर के ऊपर ही अटैक कर देती है. अब मान लो कोई आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करके आपके ब्रेन से सारा काम करवाता है. फिर वो क्या करवाते हैं? वायरस हमारे न्यूक्लियस से, जो हमारी सेल का काम करने वाला था, अब वो वायरस का स्लैब हो चुका है. वायरस उससे अपना, उसका नौकर बन चुका है एक तरह से. अगर
और वो वायरस अपना काम उससे किससे करवाएगा, हमारे न्यूक्लियस से। अब देखो, अगर आप कोई ड्रग बना रहे हो, कोई दवाई बना रहे हो, तो तुम्हें किसके खिलाफ बनानी पड़ेगी, अपनी सेल के लिए बनाओ। तो अपनी सेल को कोई मारेगा नहीं। अब वायरस का खुद का कोई है नहीं कुछ, वो आपसे काम करवा रहा है, आपकी बॉडी सेल से काम करा रहा है, तो आप उसको मार नहीं सकते इजीली वायरस को। सो इसीलिए एंटीवायरल ड्रग्स बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी खुद की मशीनरी नहीं होती है। बायोकेमिकल मशीनरी उनकी खुद की नहीं होती है, वो किसकी लेते हैं, हमारी। अगर मैं बात करूं तो किसकी होती है, होस्ट की। हम अपने आप को क्या कहते हैं, होस्ट। वो हमारे क्या हैं, गेस्ट हैं वो, या फिर हमारे ऊपर पैरासाइट होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वायरस। यू हैव टू रिमेंबर सम एग्जाम्पल ऑफ वायरस। जैसे आप HIV वायरस का याद कर सकते हो, डैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स करता है। अब आपने अभी सुना है, आप कोरोना वायरस भी याद कर सकते हो, ये तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर वायरसेस, जिसके बारे में आपने देखा कि उनके पास खुद का सेलुलर मैकेनिज्म नहीं होता। जब तक बाहर होते हैं बॉडी के, वो लिविंग भी नहीं होते, पर बॉडी में जाने के बाद लिविंग हो जाते हैं। हमारी बॉडी में DNA और RNA होता है, पर उनके पास क्या तो DNA होगा या RNA होगा। उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ क्या करना है, आपसे काम करवाना है। क्या करते हैं, बाहर रहते हैं नो लिविंग, पर जैसी बॉडी में जाएंगे हमारी बॉडी के न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे, हमारे DNA से सारा अपना काम करवा लेंगे। इसीलिए एंटीवायरल ड्रग्स बनाना भी क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका खुद का कोई बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता ही नहीं है, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आप लोगों को वायरस क्लियर हो गया होगा। सो वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग कब है, सिर्फ वो हमारी बॉडी में जब एंटर करेगा, उससे पहले वो क्या है, नॉन लिविंग है। Students, so let's talk about the coronavirus. I know this is not a part of your syllabus, but I think this is very important topic for us, because we are studying about the viruses, so we should know about the coronavirus also. So student, what is this coronavirus? देखो, coronavirus is nothing. This also belongs to a virus. जो वायरस आपको खांसी जुकाम वगैरह, जो आपको कोल्ड वगैरह करते हैं, ये उन्हीं वायरसेस की फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये कोई नया वायरस नहीं है, आपको नहीं पता होगा। ये 1930 के अंदर पहली बार डिस्कवर हुआ था, पर जब इसकी स्ट्रेन थी वो किस में डिस्कवर हुआ था, ये चिकन्स में डिस्कवर हुआ था। एंड इन 1960 ये फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में डिस्कवर हो चुका था। कोरोना वायरस इज़ नथिंग न्यू वायरस, पर जो अभी इसकी स्ट्रेन आ रही है, डैट इज़, देखो ये इतना फैटल भी नहीं है, यानी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर क्योंकि इसके जो और फैमिली के मेम्बर्स हैं, लाइक जो इनके और वायरस है, लाइक SARS, उन ये सब जो SARS वगैरह कॉज करते हैं, सो स्टूडेंट ये ज़्यादा फैटल है, इनका मोर्टेलिटी रेट, ये मारते ज़्यादा हैं। बट ये फैटल क्यों, इतना ख़तरनाक क्यों हो रहा है, जस्ट ड्यू टू इट्स ट्रांसमिशन रेट, की बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है, और इसके लिए मेडिसिन नहीं बन रही है। और मेडिसिन क्यों नहीं बन रही है, ये मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि ये कैसे होते हैं, वायरस होते हैं, वो इनका खुद का केमिकल मशीनरी नहीं होती है, ये हमारी बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, तो इसीलिए इन्हें किल करना थोड़ा मुश्किल होता है, एंटीवायरल ड्रग्स बनाना मुश्किल होता है। अभी जो आप लोग सुन रहे हो, ये क्या कोस करता है, COVID-19 क्या बोलते हैं, यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। एंड स्टूडेंट्स, इसके लिए सिम्टम्स हैं वही आपके रेस्पिरेशन या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, मतलब हमारी लंग्स को डैमेज करता है, क्योंकि ये किसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उन्हीं वायरस की जो कोल्ड कॉज करते हैं। तो इसमें वही
कॉमन कोल्ड कफ वगैरह, इसमें वही सेम सिम्टम्स आते हैं और इसके लिए अभी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स एंटी मलेरिया, जो मलेरिया वाली ड्रग्स होती हैं उनको ही यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो डॉक्टर्स जस्ट उसके लिए अभी उसको यूज़ कर रहे हैं ताकि उसको कुछ हद तक उसको किल करने में हेल्प कर रही है, बट दिस मेडिसिन इज़ ऑल्सो नॉट दैट इफेक्टिव। सो अभी के लिए आप लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है जब तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आता है, दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। जितना हो सकता है एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, अपनी सिर्फ कहीं पर भी किसी के साथ भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोग उससे दूर रहेंगे सभी से, उतना आप सेफ़ रहेंगे। आप अपने खुद को बचा सकते हैं क्योंकि ये वायरस अपने आप नहीं आएगा जब तक इसे आप इनवाइट नहीं करेंगे। सो मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टे सेफ एट योर होम। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर वायरस एंड व्हाट इज़ दिस कोरोना वायरस स्पेशली। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। आपकी जितनी भी क्वेरीज है यू कैन लीव दैम इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।